नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक ट्रेडर कितना कमा सकता है, चाहे वो मंथली रिटर्न बेसिस पे हो या वैल्यू बेसिस पे हो या फिर डेली रिटर्न बेसिस हो या डेली वैल्यू बेसिस पे उसकी अर्निंग हो। इसमें हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो शेयर मार्केट होता है वो रातों रात अमीर बनाने वाला और एक लंबे समय के बाद, लंबा टाइम देने के बाद हमको एक परफेक्शन आता है और उस बात कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग कितनी होती है, क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए एक ट्रेडर का और कितना अर्निंग कर रहा है, हिसाब से ये पता चलना चाहिए कि हाँ, मैं ट्रेडिंग करके सही कर रहा हूँ, नहीं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को डिटेल में और समझते हैं कि एक ट्रेडर की इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर वो कितना कमा रहा है तो वो ठीक कर रहा है या बहुत अच्छा कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो रिटर्न होता है, जो आपकी अर्निंग होती है वो टोटल कैपिटल पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हमने यूट्यूब में देखा या कहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा डेली का कोई 50,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है, तो हम भी ये सोचने लगते हैं कि मैं भी 50,000 कमा लूँ, 1 लाख कमा लूँ या 5 लाख कमा लूँ। जबकि हमारे पास कैपिटल है सिर्फ 10,000 या 20,000 या 1 लाख। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ये 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है या जो 5 लाख कमा रहा है, उसने उसके पीछे कितना कैपिटल डिप्लॉय किया है, कितना कैपिटल लगाया है उसने। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि एक जो थंब रूल है, जो हम चीज़ें देखते हैं नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा, अगर मैं रिटर्न की बात करूँ कि कितना का, जो हमारा इंडेक्स होता है उसने हिस्टोरिकली 12% रिटर्न दिया है ईयरली, एनम बेसिस पे है, पर एनम। और जो हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं वो 15 से 17% पर एनम रिटर्न देते हैं। ठीक। तो हमारा जो टाइम जा रहा है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे, अगर हमको इन दोनों से अगर ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो ही फायदे की बात है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो ये 12% है, जो 15-17% है, अगर हम इससे ज़्यादा रिटर्न ले रहे हैं तो कहीं हम ठीक-ठाक सा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और उसके लिए हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमको अपना एक्सपेक्टेशन राइट रखना है। सबसे पहले जो शेयर मार्केट में आने से पहले एक्सपेक्टेशन अगर हम राइट रखेंगे तो हम लंबा टिक सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम सोच के आएँगे कि रातों-रात अमीर बन जाए, हमको कोई जैकपॉट लग जाए, आज मैंने 5,000 से ट्रेडिंग शुरू की, कल 50,000 हो जाए या 1 महीने में 50,000 हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए नॉर्मली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपका जो कैपिटल है, उसका अगर 2 से 3% मंथली बना, या बिल्कुल 2 से 3% अगर आप मंथली रिटर्न बना रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि बोलेंगे कि 2-3% तो बहुत कम हो जाता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जो म्यूचुअल फंड वाले 15-17% दे रहे हैं, इंडेक्स 12% दे रहा है ईयरली। अगर हम 2-3% पकड़ के चलते हैं तो हमारा 24 टू 36% आता है। डायरेक्ट कैलकुलेट करें 2%, अगर कंपाउंडिंग कैलकुलेट करेंगे तो ये कहीं 30 से 40 के बीच में आएगा। तो ईयरली अगर 30-40% हमारा रिटर्न आ रहा है तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यही सच्चाई है कि हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे 1% या 2% नहीं बना सकते हैं। हमको मंथली पे टारगेट करना है कि मंथली हम कितना बना रहे हैं। अगर मंथली हम 2 से 3% रिटर्न बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ेगा। कोई ऐसा नहीं है इसमें सिस्टम कि रातों-रात आप अमीर बन जाओगे या रातों-रात आपका 5,000 का 50,000 हो जाएगा या अगले दिन आप कोई ट्रेंड लोगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना है। अगर आपने 1 लाख रुपए के साथ ट्रेडिंग शुरू की है और 2% से पकड़ के चलते हैं, 3% आप मंथली बना रहे हो, हायर साइड 3% बनाते हो तो 3,000 रुपये मंथली अगर आपका इनकम है। नेट ब्रोकरेज, इसमें ध्यान वाली बात है कि इसके अंदर आपका ब्रोकरेज लगता है,
उसके बाद लॉसेस होते हैं, उसके बाद अगर नेट 3000 निकल जा रहा है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, कितना चलता है, कुछ महीने आएँगे जिसमें हमारा बहुत अच्छा होता है, कुछ दिन आते हैं जिसके अंदर हमको 4-5% दिन का रिटर्न मिल जाता है, तो वो एक्सेप्शनल केस है, हमको पता नहीं है किस दिन आएगा और कैसा आएगा। अगर हम अपना एक्सपेक्टेशन सही रखेंगे, 2 से 3% का सही रखेंगे, तो चांसेस है कि हम लॉन्ग टर्म तक टिके रहें शेयर मार्केट में और अच्छा एक प्रॉफिट बना सकें ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि हमको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है कि लॉस में जाने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हम अपना ये पकड़ के चलेंगे कि हमको ये करना है, एक सिस्टम पकड़ के चलेंगे, एक एज पकड़ के चलेंगे, उसी पे कंटिन्यू काम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारी इम्प्रूव एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी और हम एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो हमको इस बहकावे में नहीं जाना है कि कोई डेली 5,000 कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। ठीक है, वो कमाता होगा, उसने शायद हो सकता है 5 साल लगाया हो, 10 साल लगाया हो सीखने में, उसके बाद उसके पीछे कैपिटल उसका 5 लाख का हो या 10 लाख का हो या 50 लाख का हो, किस कैपिटल के साथ वो डिप्लॉय कर रहा है, किस कैपिटल के साथ काम कर रहा है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, अगर मैं दिन का 500 भी बना लेता हूँ, तो वो बहुत हो जाता है। 1 लाख का कैपिटल है, तो किसी दिन मेरा 500 बनेगा, किसी दिन हो सकता है 5,000 भी बन जाए और किसी दिन हो सकता है कि 2,000 का लॉस भी हो जाए। तो इस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। तो हमको अपना एक्सपेक्टेशन राइट रखना है और हमको ये ध्यान रखना है कि जो रिटर्न होता है, जो हमको रिटर्न मिलेगा वो कैपिटल पे मिलेगा। हमको वैल्यू पे फोकस नहीं करना है। हमको वैल्यू पे फोकस नहीं करना है, हमको परसेंटेज रिटर्न पे फोकस करना है। ये ध्यान रखना, हमको वैल्यू बिल्कुल नहीं देखनी है, जो हमारा कैपिटल है उसके हिसाब से हम कितना परसेंट रिटर्न बना रहे हैं। अगर साल का हम 36% भी बना रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया। हमने इंडेक्स को तो पहले से ही बीट कर दिया, क्योंकि अगर हम इंडेक्स और म्यूचुअल फंड को बीट कर पा रहे हैं तो ये ठीक है कि हम अपना टाइम दे रहे हैं और उसमें एक अच्छा रिटर्न हमको मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर ध्यान रखना है। अगर कोई कहता है कि आप 5,000 कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं, 20,000 कमा सकते हैं, तो बिल्कुल उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमको ये देखना है कि हमारा कैपिटल कितना है और उसके हिसाब से हमको अपने रिटर्न पे फोकस करना है और अपना सेट रेडी रखना है। सही तरीके से माइंडसेट करना है जिसके हिसाब से हमको जो रिटर्न मिलता रहे वो एक जेन्युइन है कि नहीं है वो हमको पता चलता रहेगा और हम उसके बेस पे काम करते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो शेयर मार्केट है वो ऐसा नहीं है कि आप रातों-रात अमीर बन जाओगे। ये एक काफ़ी वो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू मास्टर है। मतलब इसको इसमें मास्टरी करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए और कई बार तो इतना लंबा समय चाहिए कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसके पेशेंस लेवल से बाहर की बात होती है। हमको इसमें अच्छा खासा टाइम देना है, अपना एक्सपेक्टेशन राइट रखना है, तो डेफ़िनेटली जो हम देख रहे हैं कि लोग 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, एक टाइम के बाद हम भी उतना आराम से कमा सकते हैं। लेकिन हमको यही है कि फ़ोकस करना है अपने परसेंटेज रिटर्न पे और लगे रहना है कंटिन्यूअसली शेयर मार्केट के अंदर और छोड़ना नहीं है। ये कब हो सकेगा जब हम अपना एक्सपेक्टेशन राइट रखेंगे, अपना लॉस 1% से 2% के अंदर रखेंगे और जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन अगर 2 से 3% मंथली होगा तो हम बड़े बेट नहीं करेंगे, लॉस को लिमिट में रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा कैपिटल सेव रहेगा और ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल भी डबल होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो में जिसमें हमने बात किया कि अगर आपको डेली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कितना कमा सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, क्या परसेंटेज रिटर्न होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमको काम करना है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।